मैं क्यों बनूं औरों के जैसा, जमाने में जब कोई नहीं है मेरे जैसा। मतलब क्या है कि अपनी आइडेंटिटी आपको बचा के रखनी है। आप जो भी हो, आपको बेहतर पता है कि आप कौन हो, आपकी परवरिश कैसी हुई है, आपके लाइफ का स्ट्रगल आप ही को पता है कि आपने कितना स्ट्रगल झेला है लाइफ में, और वहां से आपकी माइंड की कंडीशनिंग क्या हुई। हर कोई आपको नहीं समझ सकता है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट आपका इन्वायरमेंट अलग है। आपने कैसे कैसे दर्द झेले हैं ये सिर्फ आप ही को पता है। और वहां से आप ताकत लीजिए, वहां से मोटिवेशन आप लीजिए। तो अपनी आइडेंटिटी आपको छोड़नी नहीं है। ऑलराइट। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी मैंने टॉपिक आपको डिस्कस किया था, जिसमें आज मैं रिकॉल कर दूंगा। जिनका भी कुछ छूटा हुआ है, एक एक चीज उनका कवर भी हो जाएगा। जैसे मैं पहला टॉपिक बताया था आप लोगों को, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। तो जो बच्चे न्यू है उसको जरूर लिख लीजिएगा। पहला मेजरमेंट, डिग्री मेजर, या इसी को हम लोग कहते हैं सेक्साजेसिमल मेजर। सेक्साजेसिमल मेजर, या इसी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज नॉन एज ब्रिटिश मेजर। ये हो गया ब्रिटिश मेजर। और इसमें एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वन राइट एंगल, इसको राइट एंगल पढ़ते हैं, ठीक है, ये एंगल का साइन है, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। एक और बार सुन लो, वन राइट एंगल 90 डिग्री, और 1 डिग्री में 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये बातें मैंने पढ़ाया था आपको। उसी तरह से एक मेजर हमारा और है, ये फर्स्ट मेजर। दूसरा, इट इज नोन एज ग्रेड मेजर। ये ग्रेड मेजर, या इट इज ऑल्सो नोन एज सेंटीसीमल। सेंटीसीमल मेजर। संगीता बताओ एक और नाम क्या था? फ्रेंच मेजर। जो पढ़ लिए हैं, देखिए, ये नहीं समझना है कि अच्छा मेरे को आता है, इसको क्या पढ़ना है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। और ये भी एक तरह का टाइम मैनेजमेंट की कला है। आपके पास 24 ही घंटा है, और आपको एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 4 से 5 बार आपको पढ़ के जाना है। तो 4 से 5 बार अलग से कोई टाइम नहीं निकलता है, आपको यहीं पे निकालना पड़ेगा। अटेंशन आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से 1 घंटा एकदम ट्यूशन में पढ़ के निकलना। स्कूल में पढ़ रहे हो, भले टीचर कितना भी बकवास क्यों ना पढ़ा रहे, आपको आता है फिर भी लिख डालिए। घर में रिवीजन एक बार कर लीजिए, और एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे ही टाइम निकलता है, अलग से कोई पंडित जी से दिखा करके मुहूर्त करके टाइम नहीं निकलेगा आपके लिए। टाइम निकालना पड़ेगा। और यहीं पे जो जितना ज्यादा अटेंटिव रहेगा, जो सीरियसली लेगा कि अच्छा ठीक है ये मेरे को सीखना है, वही ग्रो करने वाला है। नहीं तो अलग से कुछ नहीं होता है। और यहीं पे स्मार्ट पर्सन जीत जाते हैं, और लूजर खाली राह देखते रहेंगे। देखो, यहां पर राइट एंगल, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड होता है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट काइंडली इसको लिखते जाइए। पुराने वाले अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो इसको रिमेंबर कर लो आप लोग। रेडियन मेजर, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर मेजर, ठीक है। या तो रेडियन, नहीं तो फिर हम लोग इसको सर्कुलर मेजर कहेंगे। इसमें क्या होता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये पाई के ऊपर जो सी दिख रहा है, इसको हम लोग रेडियन पढ़ते हैं, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन इक्वल टू वी आर गेटिंग एज अ 180 डिग्री। इनका एक्सप्लेनेशन अगर डीपली चाहिए, मैं आपको वीडियो लेक्चर सेंड कर दूंगा, या बैकअप क्लास दे करके इसके बारे में पूरा बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है, इतनी बातें आपको जानना है। इसके अलावा और एक चीज बताया था, कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन ध्यान से देखिएगा।
हमने पढ़ाया था कि थीटा के ऊपर डिग्री है, ठीक है, और डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिग्री को अगर किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। सपोज डिग्री इज टू बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन, तो हम लोग को थीटा रेडियन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, थीटा इंटू पाई बाई 180, ठीक है, तो इट विल कम इनटू रेडियन। मतलब कह सकते हो कि ये डिग्री जो है, थीटा डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, और इसी तरह रेडियन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो उल्टा कर देना है, थीटा रेडियन तो थीटा इंटू 180 बाई पाई, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम इनटू डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी तरह से अगर रेडियन है और उसे मुझे डिग्री में शिफ्ट करनी है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 बाई पाई के साथ, ठीक है। ये सिंपल सा रूल आप समझ सकते हो। एक और मैंने पढ़ाया था 5 नंबर में, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, क्या था इसका फॉर्मूला, या 2n माइनस 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n। इसी को ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन डायग्राम के बेसिस पे हम लोग कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा डायग्राम है और ये हमारा क्या हो गया, अल्फा, ठीक है। इसी को एक इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा, आज बहुत सारा क्वेश्चन यही सब में डिस्कस होने वाला है। तो यही हमारा ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। एक मैं और पढ़ाया था आप लोगों को, देखिएगा 6 नंबर में, कि अगर कोई सर्कल दी हुई है और एक सेंटर पर एंगल बना हुआ है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क एंड इट इज व्हाट, रेडियस, और ये सेंटर हो गया, तो थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाई आर, आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क यहां से यहां तक, ए बी जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है ए बी, और ये हमारा रेडियस, तो एल बाई आर। अच्छा, ये 1 रेडियन होने के लिए बताओ, ये दोनों को सेम सेम होगा तभी ना कटेगा। 1 रेडियन होने के लिए देखो, फॉर नोट करके लिखेंगे, 1 रेडियन होने के लिए यहां लिख दो, फॉर 1 रेडियन एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम सेम हो गया तो आपस में कट करके कितना बचेगा, 1, ठीक है, तभी जाकर के 1 रेडियन होगा यहां पर। क्लियर है। तो फॉर 1 रेडियन आई टोल्ड एल इक्वल टू आर होना है आपको। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अगर ये बातें पता है तो अब आराम से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 मिनट दिया हुआ है, या तो रिमेंबर कर लो, नहीं तो फिर से एक बार लिखना है लिख लो, इसको जैसे करना कर लीजिए। देखो यहां तक होने के बाद चलिए देखिए, कन्वर्जन अब हम लोग सीखते हैं। कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो करेंगे क्या, सबसे पहले पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा अभी जस्ट बताया गया था ना कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मान लो कि थीटा रेडियन, तो थीटा इंटू 180 बाई पाई, और इट विल कम डिग्री, ये डिग्री में आ जाएगा, है ना। तो यही प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, थीटा इंटू 180 बाई पाई, ठीक है। अच्छा अब देखना इसमें करेंगे कैसे। सपोज पाई बाई 3 रेडियन
π/4, it's a 3π/2, 5π/12, π/15, π/12। इसे आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं, आप लोग खुद इसको बनाइएगा। जैसे पहला सॉल्यूशन ये है π/3 रेडियन। सो क्या करना होगा यहाँ पे, हाँ π/3 तो है, इंटू 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर कहीं भी ऐसा दिख जाए कि π/3 रेडियन है और मुझे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पहला जो स्टेप होगा, पूरे डाटा को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। कम ऑन, किससे? 180/π से। तो पाई कैंसल, इसको कैंसल, टोटल 60 डिग्री। सो π/3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। देख लो, कहीं कहीं बुक में क्या होता है ना, ऐसे लिखाता है कि π/3 ये पूरे के ऊपर रेडियन और ये हो गया 60 डिग्री, ऐसे करके ये चीज है। या तो पाई के ऊपर सी भी रहता है और नहीं तो पूरे के ऊपर सी रहता है, कभी ऐसे भी लिखा रहता है। तो दोनों का मतलब सेम ही समझना, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। अब जितना भी देख रहे हो सारे में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 180/π। 180/π से आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। तो लेट मी डू, इट्स अ π/4 कैन बी रिटन π/4 इंटू 180/π। ये कैंसिल कर लो तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। चलिए कॉपी कीजिए। हाँ बोलिए। ठीक है, ओके। इसका आंसर कितना? 270। इसका 75 डिग्री, 12 एंड 15 डिग्री। आ गया सबका? इतना आना चाहिए तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसी में टाइप 2 लिखो। टाइप 2 इज व्हाट? सी। यहां पर दिया हुआ है π/8, π/8 रेडियन। ठीक है, और एक दिया हुआ है 1.2 रेडियन। ये क्वेश्चन है, π/8 1.2 रेडियन। हाँ देखो, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते जाओ। कि π/8 है ना, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो π/8 इंटू 180/π। कैंसिल करते हैं, 245। तो होगा क्या? 45/2 डिग्री। लेकिन डिग्री को बाई में नहीं छोड़ते हैं, आप इसको क्या करो, पॉइंट में देखो दो तरीका यहां से, या तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लो तो 22.5 आ गया, डिग्री आ गया। ये देखो, दिख रहा है सबको? नजर इधर। अब पॉइंट वाला का काम कैसे करते हैं, ये डिग्री को जो होल नंबर में, कम ऑन, कौन सा नंबर में? होल नंबर में। तो 22 के ऊपर डिग्री और उसके बाद 0.5 है, ये जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर भी डिग्री कर दो, दोनों के ऊपर डिग्री कर दिया। अब आपको क्या करना है कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 से। तो डिग्री डिग्री में नहीं रहेगा, इट विल कम इनटू मिनट में आ जाएगा। बिकॉज अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 22 डिग्री मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा? 30 मिनट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 30। तो ऐसे करके बना सकते हैं। तो किसको काटोगे? हाँ, तो 45/2 काटोगे तो कितना आएगा? तो 22.5 ही ना आएगा। या एक तरीका क्या है कि अगर डेसिमल में नहीं लाओगे, ठीक है, अगर डेसिमल में नहीं लाओगे तो आप इस तरह से ला सकते हो। 45/2 यहाँ आ जाएगा, इसको होल नंबर में ले जाओ, होल नंबर में। तो मैं कितना लिखूंगा? 22 होल 1/2 डिग्री।
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ होल वाला पार्ट में डिग्री लगा दो, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जो बाई वाला पार्ट है, उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल कम मिनट। तो कैंसिल कर लो 30, तो 22 डिग्री एंड 30। ठीक है, कौन सा आसान लग रहा है? दोनों आसान है। तो जिससे भी आपको ठीक लगता है, या तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो 60 किस में मल्टीप्लाई होगा? डेसिमल वाला पार्ट में। और इधर किस में मल्टीप्लाई होगा? फ्रैक्शन वाला पार्ट। क्योंकि फ्रैक्शन ही डेसिमल में कन्वर्ट होता है, इसलिए आप ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो इसको लिख लो। देखो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस बार क्या होने वाला है? 1.2 रेडियन दिया हुआ है। अब इस 1.2 रेडियन को क्या करेंगे? पहला, सबसे पहला काम 180/पाई, सबसे पहला काम कर दो, इट विल कम इनटू डिग्री। अच्छा, अब तक के क्वेश्चन में क्या बेनिफिट था बताओ? कि सब जगह पाई रहता था और पाई कट जाता था, होता था, ये देखिए। लेकिन माजिद इधर देखो, 1.2 है, रहने दो, 180/पाई है, तो 22/7 लिख सकते हैं। जब कटेगा नहीं, तो हम इन द प्लेस ऑफ पाई आई विल पुट 22/7। तो इट विल कम इनटू डिग्री। 1.2 180 ऊपर में 7 डिवाइडेड बाई 22 डिग्री। नाउ व्हाट वी विल डू, यहां पर जितना हो सकता है कट करेंगे। नीचे 10 0 0 11 6, ठीक है। और कट हो सकता है? नो। अब बताओ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? सब मल्टीप्लाई करके बोलो। 48 8, और यहाँ पे कितना बचा? 4, तो 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। हाँ देखो, इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग। कितना हो गया? 756 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। अब यहां से दो प्रोसेस में जाएंगे, या तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो फ्रैक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो आपको जिससे आसान लगता है उस तरह से कर लीजिए। फ्रैक्शन में कर ले। अच्छा मान लो अगर फ्रैक्शन में ही करना है तो ऐसे कर लो, या यहीं से डिवाइड कर लो। देखो 11 का टेबल पढ़ो, कितने बार में? 6 बार में तो जाएगा, 66 होगा। तो 66 में 4 उधर बचा और 5 इधर, तो टोटल 9। तो इस बार 96 बचेगा। कम ऑन, कितना? 96। और 96 11 से 88, तो बचा कितना? 8। यही है ना? तो इस बार 68 8/11 और क्या? डिग्री। डिग्री आ गया। कोई दिक्कत है उसमें? एक बार फिर से देखो, 11 का टेबल पहले 75 बार में तो कटेगा नहीं, तो कम करेंगे 6 बार में, तो 66। तो 6 बार में हो गया, बचा कितना? 96 हो गया, 9 बचा था। तो 11 का टेबल पढ़ा तो 8 बार में, और फिर इधर 8 बचेगा, तो 8/11। और किसी को ये सब कुछ नहीं बुझा रहा है तो चुपचाप डिवीजन में आ जाओ। 11 करो कितने बार में? 6 बार में, 66। 9 बचेगा, 6 उतारो, 8 बचेगा, 88। और कितना हो गया? 8 हो गया। तो यही 68 होल 8/11, यही लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? जब कुछ दिमाग ना काम करे तो तुम देसी तरीका कर लो, चाहे कितना भी जूडो कराटा सिखा दे, मारपीट होगा तो चप्पल खोल ही लोगे तुम। यही चीज होने वाला है। तो बेसिक तरीका वही है। यहां देखो 68 डिग्री 8/11 डिग्री हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना चाहिए? 60 से मल्टीप्लाई। त्रिदेव तुम बताओ किस में? फ्रैक्शन वाला पार्ट में कि होल वाला पार्ट? फ्रैक्शन वाला पार्ट में। तो 68 रहने दो, और 8/11 इंटू 60। अब ये मिनट में आ जाएगा। जैसे उधर 60 से टकराया, इधर मिनट में चेंज हो जाएगा। 68 डिग्री 480 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। ठीक है,
मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन देखो किस्मत इतनी अच्छी है कि फिर से ये बाई में आ गया। जैसे वहां पे डिग्री बाई में आया था, तो इसको जुगाड़ करके हम लोग क्या किए थे, फ्रैक्शन में लाए थे। और देखिए, और साथ साथ फ्रैक्शन में भी क्यों लाए थे, ऊपर का वैल्यू बड़ा, नीचे का वैल्यू क्या था, छोटा, इसलिए ऊपर का वैल्यू छोटा करना पड़ता। यहाँ देखो 8 क्या हो गया है, छोटा हो गया है, 8 छोटा 11 से है ना। जबकि यहाँ देखो फिर क्या है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में लेकर के जाएंगे। आइए टेबल पढ़ते हैं। 68 डिग्री 11 का पढ़ो टेबल। 44, 4 बचा, यहाँ आ जाओ 40, तो 3 बार में जाएगा 43, और बचा कितना 7/11, और पूरे पर मिनट। अब ये मिनट जाएगा कहाँ जी, 43 मिनट, और 7/11 मिनट अभी भी मिनट में है। अब मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है। हु कैन टेल मी व्हाट आई विल डू नेक्स्ट? ओके, प्रेम, प्रेम सी, किसको, 68 को, तो जो फ्रैक्शन में है, तो 68 डिग्री 43 मिनट, 7/11 इंटू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 68 डिग्री 43 मिनट कितना हो जाएगा, हाँ अच्छा हाँ, 420 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड, तो 68 डिग्री 43 मिनट कितने बार में जाएगा बोलो। आप सुनो, देखिए जो ब्रिटिश मेजर में आपको पढ़ाया गया था कि अगर डिग्री बाई में आए तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, और मिनट बाई में आए तो सेकंड में कन्वर्ट करो। उसके बाद कुछ नहीं बताया गया था, तब ये टेक्निक इंडिया में डाल दिया गया। अब क्या करेगा भाई, ठीक है, तो इसको फिर क्या करो, पॉइंट में कन्वर्ट करो। इसको जब पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो कितने बार में, 33, या मतलब 3 हुआ, और कितना बचा फिर 9, 9 यहाँ गया, 8.2 बचा, तो फिर 1 बार में, तो लगभग इतना रहने दो सेकेंड, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, नहीं इसलिए ये टेक्निक को इंडिया में डाली गई। इंडिया वाले जुगाड़ू होते हैं, कहीं भी जाके एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं भी जुगाड़ लगा लेते हैं। कभी देख रहे हो कि टेकर में बैठने की 4 जगह रहती थी, 8 उसमें पहले से बैठा हुआ है, और 9वां भी आता है तो बोलता तनी घसकिए ना, और वो भी बैठ के निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना, तो उसी तरह यहाँ एडजस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब 68 डिग्री 43 मिनट राउंड में कर दो अब, तो 38 सेकेंड, 38.1 है तो 38 में ही रहेगा, 38.5 है तो 39 में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो सब्जी वाला का दाम हुआ 38 रुपया 10 पैसा, तो 10 पैसा तो छोड़ दोगे, बोले छोड़ो ना 38 रुपया लो, समझा ना। 38.50 पैसा, तो उसको कितना देना, 39 देना पड़ेगा। 38.90 पैसा, तो भी 39 देना होगा। राउंडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे यूज की जाती है। तो यही प्रोसेस है, 68 डिग्री 43 मिनट एंड 38 सेकेंड। समझ में आ रही बात, हेलो, ठीक है, चलो इसको लिखो। तो यही प्रोसेस है पूरा का पूरा। अगर ये डिग्री बाई में आता है, सुन लो, बाई में आया तो क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और फ्रैक्शन जब आ गया तो फ्रैक्शन वाला पार्ट में 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में आएगा। मिनट भी बाई में आ गया तो फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करके सेकंड में, सेकंड भी बाई में आ गया तो वहीं पे पॉइंट में ले जाके जुगाड़ लगा के सेट कर देंगे, ठीक है। चलो आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/4 रेडियन है, इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। और कहते हैं ना, 100 साल भेड़ की तरह जीने से अच्छा 1 साल शेर की तरह जियो। बहुत ज्यादा पढ़ने से बेटर है कि कुछ समय पढ़ो लेकिन अच्छा से पढ़ो। तो अभी हमारे पास क्या है, 1/4 रेडियन है। कैसे करोगे 1/4 रेडियन को, 1/4 इंटू 180/पाई। पहला तो स्टेप हम यही लिखेंगे,
लेकिन ये कटेगा तो है नहीं, तो इसलिए क्या करना है, 22/7 कर दिया मैंने डिग्री। इतना हो गया सबका। बस छोटा छोटा स्टेप आपको सीखते जाना है। इस 1/4 रखो, 7 को ऊपर कर दो, 180 डिवाइडेड बाई 22, और ये किस में आ जाएगा, डिग्री में चला जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। 11 बार में ये कितना, 90, इसको 2 से कट कर लो, 45 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 315/22 डिग्री। यहां तक कितने लोग आ गया, रेज द हैंड जिनका आ गया है। ओके, लगभग बहुत लोग का आ गया है यहाँ पर। अब उसके बाद का जो स्टेप है, इसको हमें बाई में कन्वर्ट करना है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में। अगर करेंगे तो कितना लिखेंगे, 14 होल 7/22 डिग्री आ जाएगा। इसको साइड में जा करके डिवाइड कीजिए। अगर टेबल 22 का नहीं पता है कोई बात नहीं, डिवाइड कर लीजिए आप। डिग्री दोनों में जाएगा, 7/22 और इंटू जो फ्रैक्शन है उसमें 60 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इट विल कम मिनट में चल जाएगा। ठीक है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम इनटू मिनट हो जाएगा। सो 14 डिग्री कैंसिल कर लो, 11 एंड 30, तो हो गया 210/11 मिनट। सो 14 डिग्री, थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 19 होल 1/11 मिनट। सो 14 डिग्री 19 मिनट 1/11 इंटू 60 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, 14 डिग्री 19 मिनट, थोड़ा सॉल्व कीजिए, 5.4 सेकेंड। लेकिन 5.4 को राउंड जब करेंगे 5 सेकेंड इट विल कम। सो 14 डिग्री 19 मिनट एंड 5 सेकेंड। ठीक है, यही हमारा आंसर है। सो 1/4 रेडियन कैन बी रिटर्न दिस वन। हाँ, एक ही डिजिट लेके काम चला लो, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट फास्ट। देखो, अगर ये पोर्शन आप लोगों का क्लियर है पूरी तरह से, तो मतलब कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में, ये अब बात आपको पता चल गया। बहुत जगह आप देखना इसका यूज पड़ेगा, तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। देखिए, उसके बाद लिखो एक क्वेश्चन में, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, मिनट एंड आवर हैंड। फर्स्ट क्वेश्चन 720, सेकेंड क्वेश्चन 330। जब 7:20 हो रहा है तो मिनट और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, और जब 330 हो रहा है तो कितना एंगल बन रहा है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट आइए, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखना। सबका ध्यान इधर, सब नजर उठाओ, ध्यान दो। ये देखिए 720 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज ये 12, 3, 6 एंड 9। अगर ये यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 एंड 5 कर लिया। अच्छा देखो, जितना जरूरत है मैं उतना ही रख लेता हूँ। अगर 7 बचता, 7 बचता तो क्या सीन होता, थोड़ा बताओ। छोटा वाला 7 पे और बड़ा वाला जो होता है 12 पे होता, अगर 7 बचता तो। लेकिन 7 नहीं बोल रहा, 7:20। तो अब क्या हुआ होगा, 20 मिनट के लिए ये वाला कांटा कहाँ आ गया होगा, 4 पे, और छोटा वाला कांटा 7 नहीं, 7 से थोड़ा सा आगे। हेलो, क्लियर हो रहा, मतलब जो बड़ा कांटा है 12 से उठ करके 4 पर, और जो छोटा वाला कांटा है 7 से थोड़ा सा आगे, तो ये उठकर यहां आ जाएगा। ठीक है, ये समझ लो, ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूं।
ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ये सिचुएशन चाहिए मुझे, ये एंगल निकालनी है, मिनट एंड आवर हैंड के बीच का एंगल कैलकुलेट कर। तो देखो ऐसा क्या हुआ, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पहले देखना है कि टोटल आवर में कितना एंगल बना, टोटल मिनट में कितना एंगल बना, और फिर बड़े एंगल माइनस छोटा एंगल को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, यही एंगल बिटवीन निकालने का फॉर्मूला होगा। तो बताओ हमारे पास जो टाइम हो रहा है वो 7:20 है ना, हाँ 7:20 हो रहा है। तो पहले ये बताओ टोटल आवर कितना हो गया, टोटल आवर कितना है 7 घंटा, और जो 20 मिनट चला होगा उसके कारण भी थोड़ा सा आवर तो बड़ा होगा, हुआ होगा ना। 7 घंटा तो ठीक है, लेकिन 10 मिनट को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, 60, सो इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू आवर 1/3। थोड़ा सॉल्व कर लो, 22/3 आवर्स। क्लियर है, इसको एलसीएम लेंगे, 3, 21 + 1, 22/3 आवर। यहां तक क्लियर। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना, इन 12 आवर में टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। अगर छोटा वाला काटा जहां से चला था और वहीं पर आकर के पहुंच जाए तो टोटल डिग्री कितना बने, 360। तो इन 12 आवर 360, इन 1 आवर 360/12 कितना, 30 डिग्री। दिख रहा है, लेकिन टोटल आवर कितना चला है, 22/3 आवर, इन 22/3 आवर। तो टोटल देखोगे 30 इंटू 22/3, तो इट विल कम इनटू डिग्री, कट करके कितना हो गया, 220 डिग्री हो। क्लियर है, एक बार फिर से देखो, इन 12 आवर 360 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री, 22/3 आवर में 220 डिग्री। क्लियर है सभी को, ठीक है, चलो बढ़िया। अब आइए, ये सारा हो गया, जब मिनट में देखते हैं, बताओ कितना मिनट आया है, 20 मिनट ही है, सिर्फ मिनट। तो इन 60 मिनट में, इन 60 मिनट में 360 डिग्री, सो इन 1 मिनट 360 डिवाइडेड बाय 60 कैंसल हो गया, कितना 6 डिग्री। बट इन 20 मिनट what will come, 6 into 20, we are getting as a 120 डिग्री। ठीक है, तो हमने मिनट हैंड का सब निकाल लिया, आवर हैंड का निकाल लिया, और मुझे चाहिए एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन। तो आप देखना बिग एंगल माइनस स्मॉल एंगल, तो जो बड़ा एंगल दिख रहा है उसको माइनस कर दो, मतलब छोटे वालों को बड़ा सा माइनस कर दो, तो 220 माइनस 120 इक्वल टू 100। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेगी, 1 मिनट बताओ पायल, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हाँ सारा आवर में कन्वर्ट कर लेना है, जो आवर है उसको तो रखेंगे ही, और जो मिनट है उसको भी आवर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे प्रेम, जरा बताओ, डिग्री में, तो इन 12 आवर में 360 क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, हाँ पूरा सर्कल एक कंप्लीट सर्कल हो गया। ठीक है, तो 12 आवर में 360 बनता है, तो 1 आवर में 360/12, ये यूनिटरी मेथड है जो बचपन में सीखते आ रहे हो, डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो टोटल 22/3 आवर में, तो पता चला काट छाड़ करके 220 डिग्री। उसी तरह से अब मिनट का कैलकुलेट करेंगे, इन 60 मिनट 360 डिग्री, इन 1 मिनट 360/60 कट करके कितना 6 डिग्री, इन 20 मिनट मल्टीप्लाई कर दो 120 डिग्री, एंगल बिटवीन बिग माइनस स्मॉल,
तो 220 माइनस 120 इक्वल टू 100 डिग्री, यही आंसर। हाँ चलिए, अब पूछिए क्या क्या पूछना है सब। हाँ हाँ, 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री कैसे हो गया? आपने यूनिटरी मेथड सीखा है? देखो ऐसे समझो कि 5 चॉकलेट में खरीदने गया, 5 चॉकलेट का दाम, सुनो 5 चॉकलेट का दाम 25 रुपीज, तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा राम? डिवाइड कर देंगे। तो उसी तरह 12 आवर में 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना होगा राम? इसको डिवाइड करेंगे। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में कटेगा? 30 डिग्री हो गया। तो यही 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री होगा। तो 22/3 आवर में कितना होगा? जब एक का वैल्यू निकल गया तब हम किसी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक गोलगप्पा का दाम 5 रुपया, तो 5 गोलगप्पे का दाम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है? हाँ, और इधर किसको क्या दिक्कत है बोलो? ये वाला, उधर वाला, देखो ये तो पूरे पहले पूरा आवर देखे हम, टोटल आखिर घंटा कितना, क्या छोटा वाला काटा 7 ही घंटा चला था? यहाँ से देखो, यहाँ यहाँ देखो, रेफरेंस यहाँ से लेना है, 7:20। तो जरूर पहले 7 बजा होगा, हेलो, और उसके बाद 20 मिनट हुआ है। तो इसका मतलब अगर 7 बजा, ऐसे ऐसे सुनो, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। सबका नजर इधर देखो, जब भी घड़ी का टाइमिंग लिया जाता है ना, तो इसको 12 आवर के रेफरेंस में ली जाती है। स्टार्टिंग में मानो कि ये 12 हो रहा था, तो दोनों काटा क्या रहेगा? जैसे रेस होता है ना, रेस, 2 पर्सन के बीच में मुझे रेस करवाना है, क्या सिचुएशन होगा? दोनों सेम जगह पे होना चाहिए कि एक आगे एक पीछे होना चाहिए? सेम जगह पे। तो मान लो रेस हुआ, दोनों अभी क्या है, सेम जगह पे। अब इसको 7:20 बजाना है, तो क्या होगा बताओ? ये छोटा वाला जो काटा है, ये चलते चलते, यहां से चलते चलते कहां पर आएगा? 7 बजे आएगा, 7 पे आएगा। 7 पे आ गया, तो कितना दूर चला होगा जी, बोलो, सोचो। यहां था, हेलो, देखो ये था, ये देखो यही है ना, तो 7 बज गया था और 20 मिनट। तो बताइए, और 20 मिनट के लिए बड़ा वाला कांटा कहां से चला था? दोनों 12 से स्टार्ट किया था। तो बताइए अब यहां से देखना, छोटा वाला 12 से चलकर यहां तक आया, इतना लंबा रेस तय किया, और जो बड़ा कांटा था मिनट वाला, यहां से चलकर यहां तक आया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या निकालना था? दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? ये है ना। तो ये कैसे निकलेगा? ये पूरे में से इतना माइनस कर लो तो ये वाला बच जाएगा पोर्शन। तो ये पूरा कितना आवर हैंड कितना निकला? तो हम लोग देखेंगे कितना घंटा पहले चला, छोटा वाला कांटा कितना घंटा चला जी? कहाँ था पहले? 12 पे, और चला कितना? 7 पर आ गया, 7 से भी थोड़ा ज्यादा आ गया। तो देखो 7 तो लिए ही, और थोड़ा ज्यादा मतलब कितना? 20/60, इसलिए इसका भी आवर लेना पड़ा हमें। लेकिन मिनट वाला क्या किया था? कहां से चला था? 12 से लेकर के सिर्फ 4 तक, मतलब सिर्फ 20 मिनट चला। समझ में आ रहा है? हाँ, आप बोलो क्या दिक्कत था? और कौशिक, क्लियर है सबको? चलो ठीक है, अब 330 वाला निकाल के दिखाओ। निकाल भी लिया? गुड। तो 330 वाला कितना होगा? 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो 330 वाला जो आएगा, उसी तरह क्या करना होगा? पहले टोटल आवर कन्वर्ट कर लो। सुन लो, टी आवर, टोटल आवर, 3 + 30 बाई कितना? 60, कन्वर्ट कर लो तो आ जाएगा 7/2। ये क्या आ गया? आवर। उसी तरह कन्वर्ट करोगे इन 12 आवर 360 डिग्री, उसी तरह 1 आवर में 360 डिवाइडेड बाई 12, 30 डिग्री। तो फिर कितना? 7/2 आवर, 30 इंटू 7/2 कट के कितना? 15, 105 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो 105 डिग्री हो गया, और उसी तरह छोटा वाला निकाल लेंगे। तो ये कितना करना पड़ेगा? हाँ, 60 मिनट में 360, यही है ना? 1 मिनट में
360/60 और कितने मिनट में चाहिए? 30 मिनट में। तो कट करके कितना बार में हो जाएगा? 15 हो गया ना, तो -15 कर लो, कितना हो गया? हाँ अच्छा 180 था ना, हाँ 180 था। तो सब सॉल्व करके कितना गया था? 75 डिग्री आएगा। जब माइनस माइनस कर दोगे 75 डिग्री। कितने लोग आ गया? हाथ उठाओ। चलो ठीक है, लगभग आ गया बहुत लोग का। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस है। अच्छा मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मान लो अगर ऐसा डिग्री आ जाए 60 डिग्री और माइनस मान लो 39 डिग्री 29 मिनट एंड 50 सेकेंड, आप क्या करोगे? अगर ऐसा आ गया, मान लो कोई बड़ा वाला एंगल, इतना छोटा वाला एंगल, ये दोनों को माइनस करना है, आप बताओ तो कितना आंसर लिखेंगे? किसको क्या करोगे? इसको डिग्री में चेंज करोगे। और दूसरा तरीका, देखिए इसको माइनस करने का ऐसे डिग्री मिनट और सेकंड ऐसे लिख लोगे, माइनस करना है ना, तो यहाँ 60 लिखना और यहाँ पे कितना है 39 29 एंड इट इज 50। जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन क्या आया था, जो आप लोग का बना क्वेश्चन कितना आया था? 105 डिग्री आया था ना जी, और माइनस कितना आया था? 180 माइनस 105 डिग्री आया था, यही आया था। अगर मान लो यही चीज 105 की जगह मान लो ऐसा रहता 104 डिग्री 29 मिनट एंड 30 सेकेंड रहता, समझ में आ रहा है? तब कैसे करते? तो देखो माइनस करने का प्रोसेस सुन लो। डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री कितना 60। अब ये माइनस तो यहाँ क्या 0 0, ऐसा समझो। तो 50 तो इससे माइनस होगा नहीं, बेचारे के पास कुछ नहीं है ना? तो कैरी वाला सिस्टम जो बचपन में सीखे थे, ये पड़ोस से मांगेगा, ये खुद गरीब, ये इसका चीटिंग किया, इसको खुद नहीं आता है, ये किसका करेगा? इसका करेगा। तो मान लो 1 डिग्री इसने दिया उधार, तो ये खुद कितना बन जाएगा 59, और ये कितना बन गया 60 मिनट। कैसे? ये 1 डिग्री दिया, लेकिन मिनट में जैसे घुसेगा तो 1 डिग्री इक्वल टू, हाँ किसी ने अमेरिका से $1 भेजा, लेकिन इंडिया में घुसते घुसते 75 या 80 जो कह सकते हो, तो 75 रुपया बन गया। तो इधर से $1 गया, इंडिया में घुसते घुसते कितना हो गया 60 मिनट। ठीक है। अच्छा तो अब क्या करेगा? अब तो ये इससे उधार मांग सकता है, जैसे इसने मांगा अब ये कितना हो जाएगा 59 मिनट, और ये उधर गया तो 60 सेकेंड। अब गेम हो सकता है, इसको इससे माइनस करेंगे कितना 10 सेकेंड 30 मिनट 20 डिग्री। समझ में आया? ये इसका आंसर, क्योंकि बीच में ऐसा आएगा। अभी तो मुन्ना मुन्नी वाला 2 क्वेश्चन आ गया ना, है ना, 3.5 घंटे वाला जो तो क्वेश्चन दिया हुआ था, और उधर से 7:20 था। कभी ऐसा भी आएगा कि एंगल भड़कीला आएगा थोड़ा इस तरह का, तो उसको माइनस करने का ये करना पड़ेगा। प्रोसेस समझ में आया? इसको लिख लीजिए, इतना माइनस इतना। और चलो इसका आप लोग बना के दिखाओ एक, उसी तरह 79 डिग्री माइनस 39 डिग्री 51 मिनट 29 सेकेंड बनाइए, इसका एक करके दिखाओ। और उसी तरह एक और लिखिए 180 डिग्री 29 मिनट 35 सॉरी डिग्री और 36 सेकेंड, 2 बना के दिखाओ।